Question number 70. Microsatellite DNA is used in the case of which one of the following? Okay. Studying the evolutionary relationship among various species of fauna, stimulating stem cells to transform into diverse functional tissues, promoting clonal propagation of horticultural plants, assessing the efficacy of drugs by conducting series of drug trials in a population. तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने एग्जाम में क्या किया था कि जैसे माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, तो माइक्रो मतलब कुछ भी छोटी चीज़, एकदम बिल्कुल सूक्ष्म छोटी चीज़। ओके। सैटेलाइट मतलब ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और डीएनए मतलब एज ए बॉडी पार्ट्स के रिलेटेड ऐसा कुछ मेरे को आंसर में ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ा तो था नहीं है कि कहाँ से हो। अब होता है स्टडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग वेरियस स्पीसीज ऑफ फोना, कि भाई इवोल्यूशनरी का मतलब था कि भाई इवोल्यूशन उनका कैसे हुआ है, उसके बीच में रिलेशनशिप अपन को देखनी है। वेरियस स्पीसीज ऑफ फोना देखते हैं, हो सकता है स्टिमुलेटिंग स्टेम सेल्स टू ट्रांसफॉर्म इनटू डाइवर्स फंक्शनल टिश्यूज। ओके। तो इसके अंदर जैसे अपन एक पढ़ते तो हैं बायोलॉजी में कि स्टेम सेल्स होती है जिन्हें हम किसी भी बॉडी पार्ट में डेवलप कर सकते हैं, तो ये वाली चीज़ भी हो सकती है। फिर प्रोमोटिंग क्लोनल प्रोपोगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स, मतलब अपने ये हॉर्टिकल्चर का मतलब हो गया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसमें उनका अपन क्लोन बना सकते हैं, ठीक है। एंड असेसिंग द एफिकेसी ऑफ ड्रग्स, कि मतलब ड्रग ट्रायल से रिलेटेड कुछ है इसके अंदर। तो मैंने इसके अंदर ये था कि यार कुछ ये वाली चीज़ तो नहीं है क्लोनल, भाई क्लोन कैसे बना सकते हैं, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए से तो अपन कुछ अलग चीज़ कर रहे हैं ना। ये मेरे को रिसर्च से रिलेटेड ज़्यादा लगा था, तो मैंने ये सी तो काट दिया था। एंड असेसिंग द एफिकेसी ऑफ ड्रग्स बाय कंडक्टिंग सीरीज ऑफ ड्रग ट्रायल्स इन अ पॉपुलेशन, तो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए से थोड़ी करेंगे, ड्रग ट्रायल्स अपन को करना है, तो डीएनए तो एज अ बॉडी पार्ट हो गया, तो बॉडी पार्ट भी लिविंग पार्ट, तो ये दोनों तो मैंने काट दिए थे। फिर लास्ट में आई वॉज लेफ्ट विद दीज टू ऑप्शंस ए एंड बी, तो इनका आंसर मैं शायद इसके अंदर ये लगा के आया था, बी लगा कर आया था। इसके अंदर स्टेम सेल से हम डाइवर्स फंक्शनल टिश्यूज़ बनाएंगे, ऐसा कुछ है, लेकिन इसका आंसर शायद ए है। 70th का आंसर है ए। हाँ, तो ये वाला मेरा रॉन्ग गया था। चलो कुछ तो रॉन्ग भी होंगे, हमें तो कट ऑफ क्लियर करनी है। और था 69th, लेकिन इससे ये है कि अपना 50-50 तक तो पहुंच गए थे हम, अगर वहाँ पे हम दिमाग लगाते हैं तो हम 50-50 तक तो पहुंच जाते हैं। और था 69th क्वेश्चन, एरियल मेटाग्नोमिक्स, ओके, best refers to which one of the following situations? Collecting DNA samples from air in a habitat at one go, understanding the genetic makeup of avian species of a habitat, okay, using airborne devices to collect blood samples from moving animals, okay, sending drones to inaccessible areas, okay, to collect plants and animal samples from land surfaces and water bodies। तो एरियल मेटाग्नोमिक्स, मेटाजीनोमिक्स, तो जीनोम से रिलेटेड है ये कुछ, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो ये देखते हैं सबसे गलत ऑप्शन कौन सा है, कि एयरबोर्न डिवाइसेस टू कलेक्ट ब्लड सैंपल्स फ्रॉम मूविंग एनिमल्स। ये कैसे होगा भाई कि एयरबोर्न कोई डिवाइसेस है, उससे ब्लड सैंपल अपन लेके आ रहे हैं, और ब्लड सैंपल कैसे लेगा वो, तो इसका अंदर सी तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। वी आर लेफ्ट विथ 3 ऑप्शंस। अब बताए डी, सेंडिंग ड्रोन्स, भाई ड्रोन्स को भेज रहा है इनअसेसिबल एरियाज़ में टू प्लांट एंड एनिमल सैंपल्स लेने के लिए फ्रॉम लैंड सर्फेस एंड वाटर बॉडी। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, एक्सेस में नहीं बोल दे इसमें, तो ये डी भी यहाँ से गया। अब होता है कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स, ओके, फ्रॉम एयर इन अ हैबिटेट, ओके, एक एयर मतलब एक हैबिटेट है, वहाँ पे कुछ एयर है, वहाँ से अपन को डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करना है एट वन गो, ठीक है। एक तो ये हो गया, और एक हो गया अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन स्पीसीज ऑफ ए हैबिटेट। एवियन मतलब ये जो उड़ने वाले अपने जो पक्षी होते हैं, उनके अपने जेनेटिक मेकअप देखना है अपन को, उनको अंडरस्टैंड करना है। तो इसका आंसर है, इसमें जैसे 50-50 तक तो पहुंच गए, तो इसके अंदर भी ए और बी में जो अपन को वहाँ पे ज़्यादा सही लगेगा वो अपन को करना पड़ेगा। इसमें मैंने ए लगाया था, लेट्स से इसका क्या आंसर होता है। 69th में है ए आंसर है, ठीक है। अब जैसे कि ये है, ये दोनों क्वेश्चन है, इसमें 50-50 तक पहुंच गए थे, अगर एक भी अपना इन दोनों में से हम सही कर लेते हैं और एक रॉन्ग भी हो जाता है, तो भी वी आर लेफ्ट विथ जैसे 2 मार्क्स तो उसमें आ जाएंगे अपने करेक्ट वाले में, और 0.66 लेस हो जाएंगे, तो 1.33। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकें उतने करने हैं, एंड 50-50 तक पहुँचने के बाद तो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ही है, ठीक है। आता है 68th। अब जैसे पहले ये पूछ लेते क्या पूछना चाह रहे हैं नीचे। हाउ मैनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज़ आर ऑफन कंसिडर्ड एंड डिस्कस्ड फॉर कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। कार्बन का अपन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन जब्त करना है उसको नीचे, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बसाल्ट रॉक ऑन फार्म लैंड्स एक्सटेंसिवली, पता नहीं क्या है ये।
इंक्रीजिंग द एल्कलिनिटी ऑफ ओशंस बाय एडिंग लाइम, ठीक है, एंड कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय वेरियस इंडस्ट्रीज एंड पंपिंग इट इनटू अबेंडेंट सबटरेनियन माइंस इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेटेड वाटर्स। ओके, ठीक है। अब हमको कार्बन कैप्चर करना है, ठीक है, एनवायरनमेंट से कार्बन कैप्चर करना है। तो इसके अंदर जो ये थर्ड वाला ऑप्शन है ना, ये तो अपने पी वाई क्यूज में भी रिपीटेड है, तो ये थर्ड वाला तो सही है। तो यहाँ से अपन क्या हो जाएगा, नन, ये वाला ऑप्शन तो कट जाएगा। अब आता है इंक्रीज द एल्कलिनिटी ऑफ ओशंस बाय एडिंग लाइम, ऑफन कंसिडर एंड डिस्कस CCUS, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, वो हमें करना है। तो इसके लिए क्या होगा कि इंक्रीज द एल्कलिनिटी ऑफ ओशंस को हम इंक्रीज कर देंगे बाय एडिंग द लाइम। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ पता नहीं है इस रिगार्डिंग। एंड स्प्रेडिंग द फाइनली ग्राउंड बसाल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड एक्सटेंसिवली, फार्मलैंड्स पे भी हम ये बसाल्ट रॉक को स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये दोनों ऐसा है कि कर भी सकते हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर एक बार भी हो गया तो इनका ये दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर ये एक बार भी हो गया तो आई गो विद दैट सी, ऑल थ्री। भाई एक बार भी हो गया तो हो सकता है ना, इसके लिए मैं इसमें सी के साथ में गया था। और ये आंसर देखते हैं क्या है इसका, 68 में सी, ठीक है, ये वाला करेक्ट है। होता है 67। ओके, वोल्वाचिया मेथड इज समटाइम्स टॉक अबाउट विद रेफरेंस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, क्या है ये देखते हैं। कंट्रोलिंग द वायरल डिजीजेज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज, ओके, कवरिंग क्रॉप रेसिड्यूज इनटू पैकिंग मटेरियल, क्रॉप रेसिड्यूज को पैकिंग मटेरियल में कन्वर्ट करना, नो आइडिया। प्रोड्यूसिंग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, पता नहीं। प्रोड्यूसिंग बायोचार फ्रॉम थर्मो केमिकल कन्वर्जन ऑफ बायोमास, ठीक है। अब इसके अंदर ये था कि जब वोल्वाचिया मेथड है ना, मेरे को इससे ये याद आ रहा था कि जो डेंगू और मलेरिया, इस रिगार्डिंग इस वाला मेथड का मेरे को कुछ याद था कि यार इससे रिलेटेड है ये कुछ। तो इसके अंदर क्या है कि जो वायरल डिजीजेज अपने जो इंक्रीज़ हो रहे हैं ना मॉस्किटोज से, और ये मैं इसमें पढ़ भी रखा था मैंने थोड़ा बहुत, तो इसमें मैं ए लगा के आया था, कंफर्म तो नहीं था लेकिन ए लगा के आया था, और शायद ये सही भी है। 67th में ही, ठीक है। अब होता है 66। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इन वाले क्वेश्चन में, जिन्होंने बोला ना कि एलिमिनेशन मेथड एकदम एलिमिनेट हो गया, उनके लिए ये चीज़। अब इसके अंदर क्या दे रखा है, नन, नन, नन। तो नन क्या है अपने एक्सट्रीम वर्ड्स है, नन क्या है, नन, नन क्या है अपने एक्सट्रीम वर्ड्स है। तो इसके अंदर देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। विद रेफरेंस टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ओके। नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है कोई, उसमें कोई सा भी सी वाटर यूज में नहीं लेता। भाई एक तो होगा, थोड़ा सा ही ले लिया होगा, तो ये तो रॉन्ग हो गया। नन ऑफ देम इज सेटअप इन वाटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट, तो इंडिया में इतना सारा वाटर स्ट्रेस है, तो एक तो डिस्ट्रिक्ट होगा जहाँ पे एक जगह तो सेटअप होगा कोई सा, तो ये भी हो गया रॉन्ग। नन ऑफ देम इज़ प्राइवेटली, ये तो हो नहीं सकता ना कोई तो प्राइवेटली ओन्ड होगा, थोड़ा बहुत ही होगा। अडानी जी इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो होगा, तो ये भी रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या होगा, हाउ मेनी अबव स्टेटमेंट करेक्ट, डी, नन। अब इसमें देखो ये वाली चीज़ें ना कोई नहीं करता, ना ये बुक्स में होती है ना मैगजीन में होती है, फिर भी हमें इसका टिक लगा के आना पड़ेगा क्योंकि हमें कट ऑफ क्लियर करना है। 66 का आंसर है डी, ठीक है। चलो इसे एंड करते हैं यहाँ पे।